तो अब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है, और निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तुमको तो बताया इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ना लाइट की तरह समझो। जैसे बल्ब में से रोशनी निकल रही है तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकलती है जैसे रोशनी निकलती है, ठीक है, समझने के लिए बोल रहा हूँ बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, और चार्जेस भी बता दिए थे, क्यों चार्जेस भी बता दिए थे, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहाँ पे लगती है? जब लाइन में जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में चार्ज होता है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, स्ट्रेट वायर, मतलब एक बहुत लंबी लाइन है, इनफाइनाइट लंबी, स्ट्रेट है, और उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझते क्या होता है? क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब पूरे में सेम हर जगह पे कांस्टेंट चार्ज है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब नहीं है, अलग-अलग। जैसे कि ये भी लाइन चार्ज है, क्यों? हाँ, ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, यहाँ पे बराबर दूरी पे रखे हुए ना चार्जेस, हाँ। तो यूनिफॉर्म। ये अलग अलग हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सी चार्जेस से बराबर फैले हो वैसे। तो एक लाइन है, उसने बोला है लाइन इनफाइनाइट है, उसको कैसे दिखाते हैं? डॉट डॉट, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो हम डेंसिटी भी लेंगे इसमें, क्योंकि ये लाइन तो बहुत लंबी है, इनफाइनाइट, तो चार्ज कितना होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नाप ही नहीं सकते। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? डेंसिटी। जब हमें चार्ज का पता नहीं है कुछ, इतनी लाइन के ऊपर कितना चार्ज है, लाइन इनफाइनाइट है, इस पे चार्ज फैला हुआ कुछ, मान लो चार्ज फैला हुआ, तो इनफाइनाइट वाली चीजों में हम डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर यार, लाइन में तो लीनियर चार्ज, और उसका सिंबल क्या होता है? लैम्डा, ठीक है। हाँ। लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा का? Q/L, चार्ज अपॉन लेंथ, हाँ, ठीक है। अब हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है, सपोज इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करें? ये यहाँ से ले लेते हैं डिस्टेंस, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करें? हम गॉस लॉ बनाएंगे। गॉस लॉ की ऐसे मान लो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ से। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोज सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस सोचो, इमेजिन करो कैसा ले सकते हैं? स्फीयर तो नहीं, और बोलो क्यूब जो थोड़ा इसके जैसा सिमेट्रिकल हो। सिलेंडर। सिलेंडर 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 ये लाइन है ना, इसके चारों ओर ऐसा कोई सरफेस जो बराबर फैला हो और उस पर निकालना भी आसान हो। सिलेंडर। स्फीयर पता नहीं, स्फीयर पता क्यों नहीं लेंगे? मान लो तुमने स्फीयर ले लिया, तुम भी बोलोगे ये भी तो सिमेट्रिकल है, लेकिन जब तुम गॉस लॉ लगाओगे और फिर यहाँ पे एरिया वेक्टर लगाओगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बार बार क्या होगी? अलग हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। तो सिलेंडर में नहीं होगी? देखो तो सही, सिलेंडर में नहीं होगी, इसमें तो कर्व सरफेस है। हाँ। अभी देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सिलेंडर का भी सरफेस। हाँ, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस होता है। देखो कोई बात नहीं, ये चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है कि कैसे सरफेस लेना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन में तुमको पता है ना कैसे लेना। सिलेंडर, जो सिलेंडर यहाँ से पास करना चाहिए तभी तो निकलेगी यहाँ पे, वो सिलेंडर यहाँ से पास करना चाहिए, ऐसे मान लो।
सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब वो उसी पॉइंट से पास करें जहां हमें निकालना है। इसका रेडियस कुछ ले लो, कितना ले ले, आर ले लो, रेडियस आर, और लेंथ ले लो कुछ एल ले लिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब हमें गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू क्या होता है, चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर, बाहर नहीं, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इसके अंदर कितना चार्ज है वो कैसे निकलेगा, सरफेस मतलब डेंसिटी से हाँ, डिवाइड करिए। डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है L, क्योंकि हमें अंदर वाला चार्ज निकालना है, हाँ तो और सिलेंडर की जो लेंथ है वही उतनी ही तार हाँ, अंदर होगी, जितना लंबा सिलेंडर उतनी लंबी तार वो अंदर होगी, और उतनी तार पे जो चार्ज होगा वो अंदर होगा सिलेंडर के, ठीक है। मान लो लाइन तो बहुत लंबी है, अंदर 2 मीटर आ रही है, तो उस 2 मीटर पे जो चार्ज होगा वही सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा, ठीक है, अपॉन लेंथ, ठीक है। क्यू क्या हो गया, लैम्डा L, लैम्डा इनटू एल, रख दो वहाँ पे, तो फ्लक्स हो जाएगा लैम्डा L बाय एप्सिलॉन। आया समझ में, ठीक है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ये एक फ्लक्स आ गया। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, E डॉट ये कॉन्सेप्ट, वहाँ से निकलेगी। तो फ्लक्स हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, ई ए या इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करो, ई चलो इंटीग्रेशन लगा, ई डॉट, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ पे गोला मार देंगे, ये गोला तब मारते हैं जब क्लोज्ड सरफेस पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। कोई काम नहीं है इसका, ऐसे ही नॉर्मल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये किसी भी सरफेस, किसी भी ओपन सरफेस पे और क्लोज्ड पे, इससे ये पता चलता है तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो क्लोज सरफेस के ऊपर, और कोई नई बात नहीं है, फॉर्मूला सब कुछ वैसा ही है, ठीक है कि नहीं, बस दिखाने का तरीका है और कुछ भी। तो गोला मार के क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट, क्लोज सरफेस क्या है, सिलेंडर में। अब इस सिलेंडर को तोड़ दो 3 टुकड़ों में, पहला सरफेस, दूसरा और तीसरा, कर सकते हैं। पहला ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला कर्व्ड सरफेस, तीसरा ये हो गया नीचे वाला सर्कुलर, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, पहले के ऊपर क्लोज सरफेस को हम तोड़ सकते हैं, कितने सरफेस में, 3 सरफेस, जितना ठीक लगे उतने सरफेस में तोड़ दो। तो क्योंकि 3 सरफेस है यहाँ पे, तो उसी में तोड़ो, पहले सरफेस पे ई डॉट डी ए प्लस दूसरे में भी ऐसे, तीसरा हो गया, अब ये cos थीटा हो जाएगा ना। तो पहले एरिया वेक्टर बना लेते हैं, तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर दिए, और इसका नीचे। पता ना कैसे होता है एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस और बाहर की तरफ होता है, और ये कर्व्ड है, एक्चुअली कर्व वाला है, बाहर वाला नहीं, जैसे ऐसे समझ लो कि ये यही तो है ना सिलेंडर, यहाँ पे लूंगा तो किधर होगा एरिया, यहाँ पे लूंगा तो इधर, यहाँ लूंगा इधर। वो साइकिल का टायर होता है ना, उसके बीच में से तिल्ले निकल रहे होते हैं, वो वैसे ही समझो, वो बाहर की तरफ निकलते हैं ना तिल्ले, बस, ठीक है। तो वैसे एरिया निकल रहा होगा पूरे कर्व्ड सरफेस में से, तो यहाँ से मैं ऐसे बना लेता हूँ इधर, ठीक है, डी ए, पीछे बनाऊँ, इधर बनाऊँगा तो इधर, ऐसे 3D में बनाना मुश्किल है, तो समझ जाओ ऐसे ऐसे होगा पूरा। इस सिलेंडर में से तीलियाँ बाहर निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में, ठीक है।
अब आ जाओ इधर, क्या, हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्यों? तो उसे रोशनी की तरह समझो। मान लो कि ये वो है क्या, एक ट्यूबलाइट है? हाँ, ये एक जो लंबी लाइन है ना चार्ज वाली, इसको ट्यूबलाइट समझो, ट्यूबलाइट। तो जब तुम इसको, ट्यूबलाइट है बहुत लंबी, इसको ऑन करोगे तो उसमें से स्लो मोशन में सोचो कैसे निकलेगी लाइट। अब बाहर की शेप कैसी होगी उसकी, बस यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर, तो पूरा एक सिलेंडर जैसा बाहर निकलेगा, ऊपर से पूरा सिलेंडर होगा एक बाहर निकल रहा हमारा, ठीक। क्योंकि जब यहाँ से लाइट यहाँ पहुँचेगी, मान लो 1 सेकंड के बाद लाइट यहाँ पहुँचेगी, तो नीचे वाले पॉइंट पे भी 1 सेकंड के बाद आगे ही पहुँचेगी इधर, हर पॉइंट से 1-1 सेकंड के बाद बराबर ऐसे, और आगे वाले पॉइंट पे 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचेगी। तो उन सारे पॉइंट को जोड़ दो, क्या बनेगा, सिलेंडर, सिलेंडर बन गया, जोड़ो। लेकिन वो निकल कैसे रही है रोशनी, रोशनी यहाँ से बाहर वही वैसे निकल रही जैसे तीलियां निकल रही थी, क्यों? रोशनी ऐसे ही तो निकलेगी बाहर की तरफ, जैसे साइकिल में से क्या होता है तीलियां निकल रही। अगेन एरिया भी कैसे निकल रहा था, वैसे तीलियों की तरह निकल रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, इधर ही होगी, ऐसे ही होगी भाई, यहाँ पे कहीं पे भी लो लो ऐसे ही होगी, या तो पीछे होगी, मतलब तीलियों की तरह होगी, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं पहले से, पॉजिटिव चार्ज है ना, होगी तो, हाँ होगी तो तीलियों की शेप की, या तो अंदर घुस रही होगी या तो बाहर निकल रही, ठीक। अब पहले सरफेस में आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या एंगल है, 0, सोच के बोलो। नहीं 90 डिग्री। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी ना, तीलियों की तरह बाहर निकल रही होगी, ये लो बाहर निकल रही है, ओके सर, यहाँ से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल है, हाँ। ऐसे या ऐसे ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और एरिया ऊपर है, तो एंगल 90 हो गया। तो पहले सरफेस में E cos EDA cos 90 तो 0 तुम्हारी क्या अभी क्लास होती थी, कितने बजे? 6 बजे 6 बजे खत्म हो गई, नहीं 7:50 7:15 पे खत्म हुई, उसके बाद यहाँ अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं गॉस लॉ की, ठीक है। तो अब देखो पहले सरफेस में क्या हुआ, एंगल कितना है 90 प्लस दूसरे सरफेस में 90, अरे दूसरा ये है यार, आंसर 0, 0 हुआ, दूसरा कर्व सरफेस ई तीसरा अगेन 90, नीचे एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ई डी ए cos 90 की वैल्यू, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये बच गया cos 0 1 का। तो कुल मिला के फ्लक्स हो जाएगा हमारा, सिर्फ कर्व सरफेस में, सिर्फ कर्व सरफेस में फ्लक्स होगा और कुछ नहीं होगा भाई। ई डी ए, अब देखो ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, और आसपास क्या है, एक सिलेंडर। तो जब ट्यूबलाइट जलेगी तो सिलेंडर के पूरे कप सरफेस में बराबर रोशनी होगी, हाँ। ये ट्यूबलाइट है और इसके चारों ओर में एक सिलेंडर बना दो, ठीक है, सिलेंडर का सेंटर यही है, तो सिलेंडर बराबर दूरी पे है ट्यूबलाइट से, तो हर तरफ रोशनी बराबर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कप सरफेस पे कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट में डायरेक्शन तो अलग अलग है, हाँ, यूनिफॉर्म है मतलब, लेकिन उसका वैल्यू सेम रहेगी, तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन डीए क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है,
सुना है ऐसा कुछ? इंटीग्रेशन DA होगा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, तो हाँ। इंटीग्रेशन dA a मतलब एरिया। अरे छोटा सा एरिया है, हाँ उसका इंटीग्रेशन तो उसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पूरा एरिया। पूरा किसका एरिया? सेकंड सरफेस का एरिया। सेकंड सरफेस का एरिया बोलो। सेकंड सरफेस कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस का एरिया 10th में पढ़ा था तुमने, 2 पाई r E into सिलेंडर का 2 पाई r l। ये होता है कि नहीं होता? हाँ। अब ये समझ आया क्यों भाई? एरिया 10th में पढ़ा है ना 2 पाई r l। हाँ कोई बात नहीं, याद रखो। 2 पाई, ये फ्लक्स आ गया। अब इन दोनों फ्लक्स को क्या कर दो? बराबर कर दो। दोनों फ्लक्स हमने दो फॉर्मूले से निकाला है और दोनों बराबर करो। कैसे करेंगे? E इंटू 2 पाई इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ये लैम्डा L upon epsilon naught, L और L। तो E कितना आ गया? ये पूरा नीचे 2 चला पाई जाएगा। r epsilon लैम्डा अपॉन 2 पाई r epsilon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, हो गया, हाँ। खत्म बात। और इसको थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से हाँ तो वो k ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? k होता है ना। तो 2k lambda 2k लैम्डा बाय by r। r और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फॉर्मूला। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वैसी जैसे बताइए, तीलियों की तरह निकल रही होंगी। हाँ। नॉर्मल नहीं बोलते उसको। साइकिल में से तीलियां निकल रही हैं, निकलती है ना साइकिल के टायर में से, उसको क्या बोलते हैं? वो डायरेक्शन में चारों तरफ तीलियां निकल रही, क्या बोलते हैं उसको? रेडियल। हाँ रेडियल, रेडियस में तो होती है सारी तीलियां। सारी तीलियां रेडियस में होती है ना, रेडियल तो रेडियल। और किधर? तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर इज रेडियल। आउटवर्ड कब होगी? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। और इनवर्ड नेगेटिव चार्ज। हाँ। बट ये डेरिवेशन है। बस डेरिवेशन लिख लो उसको। बिल्कुल आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely large uniformly charged plane sheet। एक प्लेन शीट बोलते हो दीवार, ऐसे मान लो एक दीवार है जिसपे चार्ज फैला होगा। अब बना लेते हैं उसको इनफाइनाइट। थ्री डी एक शीट इनफाइनाइट मतलब ऊपर भी बनना रहे हो, ऐसे ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक है, नीचे भी पूरे में फैली पड़ी है। मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है? चार्ज फैला हुआ है। अब मैं निकालने किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे निकालनी जो कि यहाँ से प्लेन से, इसका 2D बना दूंगा मैं। यहाँ से किसी डिस्टेंस पे है ये r डिस्टेंस पे, ठीक है। ठीक है, r डिस्टेंस। और क्या करें? क्या करना चाहिए?
सबसे कुछ पहले पहले गॉस लॉ, close करना हमने जो चाहिए। पुरानी डेरिवेशन की उसमें हमने पहले गॉस लॉ लगाया, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास गॉस लॉ के लिए? Close surface। क्लोज सरफेस हो, तो क्लोज सरफेस लेते हैं। कौन सा ले क्लोज सरफेस? क्यूब और बोलो क्यूबॉइड स्फीयर तो नहीं, स्फीयर तो वहीं से भी निकलेगी। स्फीयर नहीं, ऐसा लेना है सरफेस जो कि बहुत सिंपल हो, जिसमें अगेन तो क्या दोबारा सिलेंडर लेंगे? इंटीग्रेशन के चक्कर में ना पड़ना पड़ जाए। हाँ? सिलेंडर दोबारा से? देखो कैसे, ये भी पता था वैसे तो। ये देखो पहले इसमें 2D बना लेता हूँ मैं। 2D सरफेस कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा, सिंपल देख देना। अरे कागज को ऐसे करके देखोगे तो तुमको एक लाइन ही दिखेगी, हाँ, अगर हम ऐसे कर दें। ठीक है? तो ये है वो, और इस पर सिग्मा होगा, डेंसिटी कौन सी होगी? सिग्मा। सरफेस। हाँ। तो अब ये ऊपर की तरफ नीचे, ये लाइन लग रहा है लेकिन सरफेस है, दिमाग बनता है, 2D है इसका, सिग्मा। अब वो पॉइंट यहाँ पर है, r डिस्टेंस, ठीक है? तो दोनों बना दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे जिसका कि ऐसा मान लो, सिलेंडर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, पहले वर्टिकल था ना, अब हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। मतलब ये इसके अंदर हमने घुसा दिया, हाँ घुसा दिया, आर पर कर दिए। जैसे एक पेपर में से पेन निकाल। हाँ बस बस बस, ठीक है? और ये पीछे की तरफ जा रहा है, समझ में क्या हो रहा है? एक कागज ले लिया और यहाँ से एक सिलेंडर डाल दिया, ऐसा ये पूरा हाथ एक प्लेन, और उसके अंदर एक सिलेंडर आर पार हो गया। तो इसका ये डिस्टेंस कितना है? ये आर लिया ना हाँ, एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी सेम है, आर होगा। सिमेट्रिकल लिया दोनों साइड, तो ये भी आर हो जाएगा। तो पूरी लेंथ कितनी हुई सिलेंडर की? 2r। ठीक है, और इसका एरिया लिख लेते हैं कुछ ए, तो सिलेंडर का एरिया है ना, जो ऐसे जितना वो करके घुसा है काट के, उतने का एरिया। ऐसा समझो कि मैंने एक सिलेंडर डाला इस दीवार में, तो वो कितनी दीवार को काट देगा? वो एरिया ए है। हाँ, कितनी दीवार को काटेगा? मैंने सिलेंडर डाला, कितनी दीवार को तोड़ उसके देगा? जितना बाहर curve जितना surface उसका- होगा, curve surface बाहर, कितना जितना उसका एरिया सामने वाला होगा, लाइक जो फ्लैट वाला होगा, हाँ। अरे तुम सिलेंडर ऐसे डाल रहे हो, जो अब फ्लैट लंबा, एरिया होगा। मान लो इधर देखो, तुम पाइप डाल रहे हो यहाँ पे, तो पाइप 2 किलोमीटर लंबा है, तो 2 किलोमीटर चौड़ा क्या हो जाएगा? कितना मोटा होगा वो? दीवार में छेद जितना, पायस जितना नहीं पायस जितना मोटा पाइप है यार, हाँ, टोटल तो सरफेस भैया उसका आगे का हिस्सा तो सर्कल के रूप में होगा ना थोड़ा, तो उसको हम पायस कर लेंगे। दिखेगा क्या वहाँ पे? अगर मैं पाइप से छेद कर दूंगा तो सर्कल। क्या दिखेगा वहाँ? सर्कल दिखेगा। उसका एरिया क्या होगा? किसके बराबर बताओ? ए के बराबर। सही है कि नहीं? जितना मोटा पाइप है, जितना पाइप का वो सामने वाला उसका मुंह का एरिया है, उतना ही तो दीवार में छेद होगा, उतना ही एरिया। इसका मतलब जो सिलेंडर है इसको छेद करके निकलेगा, कितना एरिया छेद कर देगा, उसमें कवर कर लेगा, जितना उसका खुद का एरिया। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया वही है जो उसमें छेद करके निकला है। वो बात समझ में आ रही है? बोल रहा हूँ इतना छेद करके निकला, ये वाला एरिया के अंदर से आर पार हो गया वो, ठीक है? तो अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा? जितना चार्ज इस एरिया में। हाँ, इसके। अब हमने क्या बोला, चार्ज किसके ऊपर है? ये शीट के ऊपर है। तो इस सर्कल के ऊपर भी तो कुछ चार्ज होगा। यहाँ पे एक चार्ज फैला होगा, वही चार्ज इसके अंदर होगा, सिलेंडर के अंदर। बाहर तो नहीं होगा ना भाई, ये सब बाहर है, ये नहीं लेना। अंदर कितना होगा? जितना उस एरिया में होगा, ठीक है? अब करते हैं गॉस लॉ, लगाते हैं सिलेंडर पे। क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की कहानी। यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लेंगे? एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए
तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, तो फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। सही है कि नहीं? अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। पिछले वाले डेरिवेशन भी ऐसे ही है, एक बार देखो समझ आ जाएगा। अब ये तुमने निकाल दिया गॉस लॉ से फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स कैसे निकलेगा? उसका एक फॉर्मूला है ई डॉट ए। इंटीग्रेशन मैंने ऐसी लगा दी, लेकिन काम नहीं आया ना। इंटीग्रेशन काम नहीं आता, लगा देते हैं। बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है तुम लगा सकते हो। तुम सिंपली ऐसे भी लिखोगे ना, ई डॉट डी ए, और उसका इंटीग्रेशन हटाओ, ई डॉट डी ए पहला सरफेस, ई डॉट डी ए सेकंड सरफेस। इंटीग्रेशन नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ई डॉट डी ए पहला सरफेस, या डी ए मत लिखो, ई डॉट ए पहला सरफेस, ई डॉट ए दूसरा सरफेस, ऐसे भी करके हो जाएगा सब, कोई गलती नहीं है उसमें। इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा सा सही तरीके से करें तो अच्छा है। ठीक है, अब हाँ ये फॉर्मूला है भाई, ई डॉट डी ए। आगे बढ़ जाओ, इसको भी 3 टुकड़ों में तोड़ना है, वही सेम 3 टुकड़े जैसे पहले तोड़े थे। ये पहला सरफेस, ये दूसरा हो गया कर्व्ड, ठीक है, तीसरा ये वाला हो गया। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल जैसे कर। तो पहले सरफेस पे ई डॉट डी है, दूसरा सर, तो हमने पूरे पे हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला ई डॉट डी है पूरे सिलेंडर पे, तो उसी को 3 टुकड़े कर लिए। पहले सरफेस पे ई डॉट डी, दूसरे पे, तीसरे पे। ठीक है, सारी कहानी हुई है। अब आ जाओ क्या इसके एरिया की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? सर्कल वाले पे इस तरफ होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है ना, डी ए। और दूसरे वाले पे बोलो, दूसरे वाले पे किधर होगी? किधर होगी? दूसरे वाला सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब ये 90 डिग्री पे। कहीं पे भी लोग एरिया किधर होगा? बाहर की तरफ। यहाँ पे लोग बाहर 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 बाहर, तो ये वैसे ही है जैसे साइकिल में से तिल्लियां निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें से सिलेंडर में से यहाँ पे लोगे तो ऊपर की तरफ, नीचे लोगे तो नीचे की तरफ, साइड में लोगे तो ऐसे ऐसे करके तिल्लियां निकल रही होगी। ठीक है, एरिया हो गया बाहर डी है ऊपर, और तीसरा वाले सरफेस में किधर होगा? तो इधर हो जाएगा, हाँ डी ए। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। अबे समझ लो कि हाँ, तो कैसे बता, मान लो ये दीवार है, इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे इंफ्रारेड बल्ब लगे हुए हैं। अब सबको ऑन कर दिया, या तो फिर तुमने वो देखा शोरूम के अंदर ऐसे डब्बे बने होते हैं छत में स्क्वायर शेप के, वो पूरी लाइट ही होती है, उसमें लाइट दिखती ही नहीं है। देखेंगे उसके अंदर लाइट नहीं दिखती, बस वो जल जाता है, डब्बे का, डब्बे शेप की लाइट होती है, स्क्वायर शेप की। देखिए क्या सीलिंग में चिपकी होती है। हाँ। उसके अंदर कुछ होता होगा, लेकिन वो दिखता कुछ नहीं है, दिखता उजाला ही है बस। ठीक है, हाँ। ऐसे समझ लो कि ये दीवार भी वही, ये दीवार है, ये एक ही लाइट है। अब इसमें तुम ऑन करोगे तो इसमें से रोशनी निकलेगी? अरे हर पॉइंट से रोशनी निकलेगी भाई, हर पॉइंट से निकलेगी, हर पॉइंट। तो इस पॉइंट से निकलेगी, एक सेकंड के बाद मान लो यहाँ पहुँच गई, तो इस पॉइंट से निकलेगी 1 सेकंड के बाद, तो हर पॉइंट से निकलेगी बराबर एक ही टाइम पे। तो हर पॉइंट से रोशनी इतनी ही दूर पहुंच जाएगी ना, तो उन सबको जोड़ दो, क्या मिलेगा? कैसा सरफेस? फ्लैट सरफेस। हाँ, वही वाला सरफेस। पहले जैसे इसमें से रोशनी कैसे निकल रही है? बाहर। और इसमें से बाहर। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे डंडियां गाड़ दो, तो वो डंडियों की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। मतलब कुल मिला के बाहर की तरफ निकल रही है यार, इसके परपेंडिकुलर बाहर बाहर बाहर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ इस जो ये दीवार है, यहाँ से बाहर की तरफ ही तो निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दीवार के उस तरफ चले जाओ, उधर भी बाहर निकल रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इधर निकलेगी, और दीवार की पल्ली साइड में उस तरफ उधर निकल रही होगी। तो ये मान लो दीवार है, इस पे चार्ज है, तो इस तरफ ऐसे और इस तरफ ऐसे। ठीक है, तो पीछे की तरफ ऐसे ये, तो बस 2 ही डायरेक्शन है इसमें,
इस तरफ होगी, इधर पीछे की तरफ, ठीक है। हाँ तो इधर आ जाओ, अब एंगल बताओ इस वाले फर्स्ट वाले सरफेस 0 में डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया भी उधर, कितना एंगल? 0 हाँ। दूसरे वाले थर्ड वाले 0 ठीक है। दूसरा सरफेस आ जाओ, दूसरे सरफेस पे 90 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऊपर है, 90 डिग्री होगा। तीसरे में 0 तीसरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, एरिया भी पीछे, कितना एंगल? 0 तो ये 0 हो गया भाई, cos 90 0 होता है, 1 0, इसमें ये बच गए। अब आ जाओ पहला सरफेस प्लस इसको हटा दो, पहला सरफेस EDA प्लस तीसरा सरफेस, यही है ना? ठीक है। अब E तो क्या है? अब देखो, अगर मैं बोलूंगा कि पहले सरफेस कौन सा है? सर्कल। सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि अलग होगी? सेम होगी। सेम होगी। देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये दीवार है, वो रोशनी है। अब तुम यहाँ पे एक सरफेस लेते हो, इस सर्कुलर ले लो यार कुछ, मान लो सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर हर जगह रोशनी बराबर होगी कि अलग होगी? क्योंकि ये दीवार से बराबर, इसका हर पॉइंट उस दीवार से बराबर दूरी पे है, इसका मतलब हर जगह रोशनी बराबर हो। अगर ऐसा कुछ होता कि एक पॉइंट पास है, दूसरा पॉइंट दूर है, शायद अलग होता। क्यों? कोई बात नहीं। तो इस पूरे सर्कल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन DA पहला सर प्लस ऐसे ही सेम तीसरा वाला जो ये सर्कल पोर्शन है, हाँ, इसकी इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम होगी। रहेगी, तो ये बाहर आ गया। और D और D रहेगा। तो 2E D हो गया ना। इंटीग्रेशन DA क्या होता है? A 2E 2EA E into A प्लस E ये हो जाएगा 2EA। अब ये फ्लक्स आया है यहाँ से, इसका ये जो फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे? बराबर, तो 2EA सिग्मा A अपॉन A और A कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इसमें देखो ये क्या है, इसमें कहीं R आ रहा है, R तो कहीं आया नहीं डेरिवेशन, इसका मतलब R पे डिपेंड नहीं करता। ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? कांस्टेंट, क्योंकि इसमें R तुम डबल ले लो यार, ट्रिपल ले लो, जो मर्जी, सिग्मा कुछ होगा, एप्सिलॉन नॉट से इसको कांस्टेंट, तो इसमें R का कोई लेना देना नहीं है। दीवार से तुम कितनी भी दूर चले जाओ, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा भी कांस्टेंट है ना, मतलब वो जो वैल्यू दी होगी मतलब क्या R पे डिपेंड, कुछ भी सिग्मा हो, मैं कह रहा हूँ तुम कितना भी दूर चले जाओ, कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको सही में मिलेगी, ठीक है? तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म हो गई है, ठीक है? और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी बताओ? वही होगी रेडियल। नहीं रेडियल नहीं होगी, रेडियल तो अलग होगी। रेडियल नहीं, रेडियल रेडियस पे होती है। लेटरल लेट नहीं नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल यार, अभी बताया नहीं, यहाँ से जो निकल रही है रोशनी कैसे निकल रही है? परपेंडिकुलर, डंडी जैसे ऐसे पैरेलल। वो नहीं कुल्फी देखिए ना, कुल्फी का जो पर्दा हटा दो तो क्या देखते हैं? डंडियां मांग सकती है, तो वो उस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, वैसे निकलेगी रोशनी। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू शीट। पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होगा अंदर की तरफ, याद रखो उसको, ठीक है? लेकिन